हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। देखिए, लास्ट क्लास में हम त्रिकोणमिति के हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। इन 3 क्लासों में हम क्या क्या सीख चुके हैं इसको मैं आप रिपीट कर देता हूँ एक बार। हमने सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होती है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, किसने इसके बारे में बताया, क्या डेफिनेशन होती है त्रिकोणमिति की, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को ही क्यों यूज किया जाता है, त्रिकोणमिति के आधार क्या हैं, त्रिकोणमिति में इन आधारों के क्या इंग्लिश और ग्रीक भाषा में नेम होते हैं, ये सब देखे हमने। फिर अपन ने इन त्रिकोणमितीय जो 6 आधार हैं, त्रिकोणमितीय फलन हैं, इनके अपन ने फॉर्मूले देखे और फॉर्मूलों के बेस पे कल एक क्वेश्चन भी हमने किया था। देखिए, मैं बिल्कुल आपको सीक्वेंस वाइज लेके चल रहा हूँ, एक एक स्टेप पे ट्रिग्नोमेट्री के पे। तो आज अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चंस की हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो आपको ये सारे करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझें। देखिए, लास्ट एक क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो, 13/12 हो, तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिकोणमितीय फलन हमको डिफाइन कर रखा है और वो कौन सा फलन है, सेक थीटा, जिसकी वैल्यू है 13/12। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा की। क्लियर बात यहाँ तक। देखिए, हमने आपको पहले ये बताया था कि सबसे पहले आप त्रिकोणमिति का जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने सर ये समकोण त्रिभुज बनाया और समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके का होता है। ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में अब इसका कुछ नामांकन दे देते हैं। हाँ, यदि ये कहता कि सेक थीटा नहीं कह के इसको सेक ए या सेक बी बोलता तो हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के लिए डिफाइन होते हैं। तो ये तो 90 डिग्री का है। अब बचे ये दोनों, अब इनके लिए तो डिफाइन होंगे नहीं ये त्रिकोणमितीय अनुपात, तो बचे ये 2 न्यून कोण, तो इनके लिए डिफाइन है। अब यदि मान लीजिए ये बोलता सेक ए, तो अपन ए किसी को भी मान लेते इसमें। सेक बी बोलता है तो इन दोनों में से सेक बी किसी को मान लेते, लेकिन इसने ना तो सेक ए बोला ना सेक बी बोला। क्या बोला है क्वेश्चन में, सेक थीटा। तो थीटा है तो आप में से इसमें से या इसमें से किसी एक एंगल को थीटा मान लेते हैं। थीटा क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। थीटा, देखिए थीटा आप छोटी क्लासों से सुनते आ रहे हो, थीटा थीटा, ये एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जिस प्रकार से इसकी भी एक पर्सनल वीडियो में आपको बनाऊंगा बहुत ही जल्दी, इंपॉर्टेंट बात है ये। जिस प्रकार से अपने इंडिया में ABCD चलते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट 1A से लेकर के Z तक 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया था यूरोप में एक देश है यूनान, और यूनान की भाषा है ग्रीक। जिस प्रकार से अपनी इंडिया अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी प्रकार ग्रीक अल्फ़ाबेट होते हैं। और ग्रीक अल्फ़ाबेट कुल 24 होते हैं, 24। जिस प्रकार से ABCD अपने 26 होते हैं, उसी प्रकार अल्फा से लेकर के और ओमेगा तक 24 अल्फ़ाबेट होते हैं ग्रीक के। अब देखिए, जो इंग्लिश का मैथ का ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है वो यूरोप में हुआ है, मतलब ग्रीक में हुआ है, यूनान में हुआ है। इसलिए जो सिंबल्स यूज में लिए जाते हैं मैथ्स में अधिकतर, वो यूनान के सिंबल्स यूज में लिए जाते हैं। तो थीटा क्या है, यूनानी अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, और थीटा जो है ये 8वें नंबर पे आता है अपने ग्रीक अल्फ़ाबेट में। इस ग्रीक अल्फ़ाबेट को लेकर बहुत ही जल्दी आपको एक वीडियो बना देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है वो। और ये जो थीटा है, आपने ऐसे तो बनाया ही होगा, थीटा का एक सिंबल ये भी होता है, ये भी थीटा ही होता है, लेकिन अपने जर्नल जो अपने इंडिया में यूज़ लेते हैं वो थीटा को जर्नली ये यूज़ लिया जाता है। ठीक है, तो थीटा क्या है, ग्रीक सिंबल है, और इस थीटा से यहाँ
पे इस क्वेश्चन में एंगल को, जो अपना न्यून कोण है, उस एंगल को क्या किया गया है, शो किया गया है। क्लियर बात यहाँ तक। तो थीटा चाहे आप इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, तो किसी को भी मान सकते हैं दोनों में से। तो अपन ने ये मान लिया थीटा, और इस ट्राइंगल का कुछ भी नेम दे दीजिए आप, ए बी और सी। क्लियर बात यहाँ तक। अब देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए sec थीटा और sec थीटा होता क्या है सर, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है sec थीटा का, तो हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का, ये होता है फॉर्मूला क्या, लाल बटे कक्का। और हमने आपको बताया था कि sec थीटा किसका इन्वर्स होता है, किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। और cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो sec थीटा का सर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अब मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो उसमें 3 भुजा होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। तो हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये भुजा क्या हो गई सर, हमारी कर्ण हो गई। और बाकी जो 2 भुजाएं लंब और आधार में कौन सी लंब और कौन सी आधार होगी, इसका एक बहुत अच्छा आपको तरीका बताया था कि क्वेश्चन में जो भी न्यून कोण आपको डिफाइन कर रखा है उसके अपोजिट, मतलब उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होगी और जो शेष तीसरी भुजा है वो आधार होगी। तो यहाँ पर ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण के ये जो सामने की भुजा है ये क्या हो जाएगी, अपने लंब हो जाएगी, और जो तीसरी भुजा बचती है वो क्या हो जाएगी, आधार। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि आप थीटा इस एंगल को मानते, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये अब क्या होती, लंब और ये आधार होती। क्लियर बात यहाँ तक, चलिएगा सर। तो सर कर्ण बटे आधार होता है, और एक्चुअल में sec थीटा का मान दिया क्या है हमें, 13/12। तो देखो कर्ण बटे आधार बराबर 13/12। जब दो भिन्न बराबर हों, जैसे a/b बराबर c/d, तो अंश अंश के बराबर होता है और हर हर के बराबर होता है। हर अंश, देखिए एक भिन्न जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर के बनती है, अंश और हर। तो जो ऊपर जो इस तरीके से जो ये आपके डंडी लगी होती है, इसके ऊपर जो संख्या होती है उसको अंश बोलते हैं, और नीचे जो संख्या होती है उसको हर बोलते हैं। क्लियर, ओके। तो जब 2 भिन्न बराबर हो तो अंश अंश के बराबर, हर हर के बराबर। तो यहाँ पे कर्ण कितना आ गया सर, कर्ण आ गया सर 13। अब देखो यहाँ पर अपन को 13 क्या है, कर्ण है, और कर्ण मतलब कर्ण की लंबाई है 13, मतलब ये जो भुजा है इसकी लंबाई है 13। अब भुजा का कुछ ना कुछ मात्रक भी होना चाहिए, मात्रक ये होता है सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन में डिफाइन नहीं कर रखा है ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है वो मात्रक। क्लियर बात, यदि कुछ डिफाइन कर रखा होता तो लिखते। और आधार कितना हो गया सर हमारे पास, आधार है हमारे पास 12। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालते हैं या फिर कोई भी ये वैल्यू निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए सर अपने पास कर्ण है, आधार है, लेकिन लंब नहीं है। और जब कोई 2 भुजा समकोण त्रिभुज में हो और तीसरी भुजा निकालनी हो, तो उसके लिए एक प्रमेय काम आती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई। तो सर पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बताई थी कि क्या होती है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती है सर पाइथागोरस प्रमेय, आधार का स्क्वायर। तो सर कर्ण कितना है अपने पास 13, तो 13 का स्क्वायर हुआ। लंब कितना है, लंब हमें निकालना है, और लंब को बोलेंगे क्या अपन, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, और AB स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इस 144 को इधर लाएंगे, तो AB स्क्वायर बराबर हो गया 169 - 144, तो एक्चुअल तो इज इक्वल टू बचेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AB स्क्वायर 25 है, तो AB बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है और अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, ये मैथ का रूल होता है। तो
25 का अंडर रूट होता है 5, तो प्लस माइनस 5। अब देखो यहाँ पर जो ए बी है, ए बी क्या है सर, लंब, लंब मतलब लंब की, ए बी मतलब लंब की लंबाई है, और लंबाई क्या कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं, तो नेगेटिव साइन को अपन हटा देंगे तो ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी आ गया 5। तो सर अपने पास लंब का मान आ गया 5, कर्ण का मान दे रखा है 13 और आधार का मान आ गया 12। क्लियर सर, तीनों भुजाएं मिल गई। अब तीनों भुजाएं मिल गई तो समकोण त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं मिल गई तो आप तीनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको बेहद आसानी से निकाल सकते हो। सबके आपको फॉर्मूले बता रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी निकाल दो। लेकिन अपन को इस क्वेश्चन में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत किसकी है, ओनली हमें वैल्यू निकालनी है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, यानी हमें जरूरत ओनली टेन थीटा की है। तो टेन थीटा तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए चूंकि टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सर। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्लियर, जिसने ये वीडियो जो प्रीवियस 3 लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार उन लेक्चर्स को देख ले, तब जाके सब कुछ एक एक वर्ड का मतलब आपके समझ में आएगा, एक एक बात का मतलब यदि समझ में आएगा। यदि कोई भी आपके प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो सर लंब की वैल्यू क्या है हमारे पास, लंब की वैल्यू देखिएगा, लंब की वैल्यू अभी निकाली है अपन ने 5 और आधार की वैल्यू क्या है 12, तो 5/12 आ गया। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा की। तो अतः देखिए वैल्यू निकालनी है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा की अपन वैल्यू पुट करते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या है सर अपने पास, तो 1 माइनस 5/12 अपॉन 1 प्लस 5/12। क्लियर सर बात यहाँ तक। तो इसका सर एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 12 और तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो इसके जब देखिए कोई भी संख्या है उसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 5, तो 5 को ऐसे नहीं लिख सकते कि 5/1, क्योंकि 1 का जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। हाँ जी, अब 1 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 12। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 12 आया। हाँ 1 को डिवाइड करेंगे 12 से, हाँ 1 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 12 आएगा, 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 का 5 से 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। क्लियर बात यहाँ तक। नीचे भी सर एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो ये 12 हो गया और ये प्लस 5 हो गया। क्लियर बात यहाँ तक। तो ये हो गया सर अपने पास 12 में से 5 गए तो 7/12 अपॉन और 12 प्लस 5 कितने हो गए, 12 प्लस 5 हो गए 17, तो 17/12। क्लियर सर। अब एक मैथ का आप रूल ध्यान रखेंगे कि जब मान लीजिए a/b कोई भिन्न है, मतलब कोई फ्रैक्शन है और इस भिन्न के नीचे एक नई भिन्न है c/d, तो जब किसी भिन्न के नीचे एक नई भिन्न हो तो उस नीचे वाली भिन्न को उल्टा करते हैं। तो देखिए a/b तो है ही है ये ऊपर वाली भिन्न, अब नीचे वाली भिन्न को उल्टा किया तो d/c हो गया और इस ऊपर वाली भिन्न से इसको गुणा कर देते हैं। क्लियर बात यहाँ तक। तो देखिएगा, तो देखिए ये क्या आ गया 7/12, नीचे वाली भिन्न को उल्टा किया तो 12/17, तो 12 से 12 तो 7/17 और ये अपना हो गया क्या आंसर। ठीक है सर। तो हमसे किसकी वैल्यू निकलवा रहा था, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा की। क्लियर बात। तो इस तरीके से देखिए अपने सबसे पहले सेक थीटा अपन को डिफाइन कर रखा था। अपन ने ये देखा कि न्यून कोण डिफाइन करके समकोण त्रिभुज की अपने तीनों भुजाएं निकाल ली, 2 दे रखी थी, तीसरी निकाली पाइथागोरस से। फिर हमने क्वेश्चन में ये देखा कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत है, टेन थीटा की, तो टेन थीटा की वैल्यू निकाली और फिर हमको वैल्यू निकालनी थी 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा की, तो टेन थीटा की वैल्यू रखी और इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर आंसर आ गया। क्लियर। और मैं तो ये कहूँगा कि आप उनके प्रॉपर नोट्स भी बनाएं, क्योंकि ये जो क्लासें हो रही है मैं आपको बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये ना किसी चैनल का प्रमोशन है, ना
कोई और अदर रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे बस एक ही एम है कि त्रिकोणमिति का निचोड़, और वो आपको इस पूरी इस सीरीज में जो ट्रिग्नोमेट्री की हम लेके आ रहे हैं उसमें मिलेगा। अभी क्लास का जो टाइमिंग है वो हालांकि मैं मानता हूँ कम है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासें इतनी हो जाती हैं कि उनसे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कंटिन्यूटी आपकी हमेशा रहेगी, आपको डेली क्लास मिलेगी और आप आसानी से कभी भी देख सकते हैं इस क्लास को। इतना तो अपन मोबाइल में वैसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इस क्लास को देखें तो कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट ही होगा। क्लियर? तो अब मैं कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं, उनके आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके उनका आंसर जो है वो मेरे को कल की क्लास से पहले जो स्टूडेंट इन क्लास को बिल्कुल सीरियसली ले रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से इनको डेली वॉच कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो टाइम पास के लिए देख रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि वो मेरे को इन क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूँ इनका आंसर कल की क्लास से पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिख के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं देता हूं आपको अभी, तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि कोसेक a बराबर 2/1 है तो इस टर्म की हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक सर, अभी आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, सेम है ना। देखो कोसेक a, तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें एंगल a आपका न्यून कोण हो गया। उस पहले वाले क्वेश्चन में थीटा था, तो अपन को उस थीटा की जगह a ले लेना है, ठीक है ना। फिर कोसेक में कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का उल्टा, तो साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तीसरी भुजा निकाल लेंगे। फिर इसके बाद किस किस की जरूरत है? कॉट, साइन और कॉस, इन तीनों का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा। कॉस a बराबर 5/13 है, तो इसमें भी तीसरी भुजा निकाल के इन टर्म्स की वैल्यू निकाल के और इसको कैलकुलेशन करनी है। तो इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करेंगे, और यदि नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं कल की क्लास में आपको इनका सॉल्यूशन दूंगा। इनसे रिलेटेड कुछ और प्रीवियस ईयर्स में जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो कौन से एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनका भी बताऊंगा, और साथ साथ में आप इनसे का जो नोट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर बनाएं, इनको रिवाइज करते रहें। कल अपन कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे, और इन दोनों का आंसर आप जल्दी से जल्दी हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है सर। और देखिए हमारा जो ऑनलाइन के साथ साथ अपन एजुकेशन में ऑफलाइन में भी दे रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन कनेक्ट होना चाहता है, चाहे एकेडमिक लेवल हो, कंपटीशन लेवल हो, सबके बैच हमारे रनिंग हैं, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।